हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्ट टू माइस्क्ल डेटाबेस, इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन इन जावा स्विंग। क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, डेटा किस तरीके से सेव करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, और उस डेटा को किस तरीके से रीड करेंगे। ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, ठीक है, यूजिंग जावा स्विंग एपीआई। क्लियर है पॉइंट? तो आज बेसिकली मैं ये चारों एक साथ करके दिखाता हूँ, इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्लियर है पॉइंट? जावा स्विंग को यूज करके। चलिए मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। और मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली आपको करवाया था। ये सारा मैंने बेसिकली टेक्स्ट फील्ड लिया है, फिर लिया जी लेबल, नॉन एडिटेबल टेक्स्ट हिंट देने के लिए, ठीक है, देन बटन, स्क्रॉल पेन, बेसिकली टेबल के अंदर स्क्रॉलिंग लगाने के लिए, देन जे टेबल, ठीक है, टेबल में डेटा फैच करूंगा मैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, बाकी बेसिकली ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। अगर जहां आपका छूट गया है आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलो, ये हमने यहाँ बेसिकली इसके अंदर सेट मॉडल कर दिया है, ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू नल रखा है मैंने, और जो मुझे हेडिंग चाहिए आईडी, नेम, ईमेल, कोर्स, फोन, ये चीजें मैंने बता दिया है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कंप्लीट किया था, आपको करके दिखाया था, ठीक है। चलिए, देन मैंने यहाँ पे बेसिकली ग्रिड लेआउट यूज किया हूँ, क्योंकि एक ही बेसिकली पैनल के अंदर, फ्रेम के अंदर मैंने एक साइड टेबल रखा है और एक साइड फॉर्म रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बेसिकली यूज किया है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, अगर जहाँ किसी को ये कोड चाहिए होगा तो आप अपना मेल आईडी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँ, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे है, ये मैंने मेथड बनाया गेट डेटा का, जहाँ पे मुझे डेटा को गेट करना है। ये मेरा बेसिकली ड्राइवर का नेम है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये डेटाबेस का इंफॉर्मेशन, डेटाबेस का नेम मैंने SW रखा है, यूजर नेम मेरा रूट है, पासवर्ड रूट है, कनेक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। और मॉडल के अंदर हमने ये बता दिया है बेसिकली क्या हमारा हेडिंग्स रहेगा, ठीक है। और टेबल में सेट कर दिया, ठीक है। डेटा गेट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, जो भी डेटा था हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसको मैंने सेट कर दिया एड रो बेसिकली मेथड को यूज करके। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। इससे मेरा जो भी डेटा मैंने इंसर्ट किया है ना, वो डेटा आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है मेरा ये इंसर्ट, इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी डेटा इंसर्ट करना है मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। तो ये डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, अगर जहाँ आप खाली इनपुट करोगे, इंसर्ट करोगे, तो वो एरर आएगा आपका, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ कंडीशन लगा रखा है, एल्स अगर जहाँ डेटा है तो वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। एंड देन फिर उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा, इसलिए मैंने वहां पे एम्प्टी कर दिया, सेट ब्लैंक कर देगा, ठीक है ना। इंसर्ट हो गया तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आएगा, ठीक है। इसी तरीके का मैंने अपडेट का लिया है यहाँ पे अपडेट करने के लिए, ठीक है। जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा आएगा पहले हम रिसीव कर लिए हैं, जो मैंने वेरिएबल बना रखा है FN नेम, जो आपका फुल नेम है, देन ईमेल आईडी के लिए, कोर्स के लिए, पासवर्ड, फोन के लिए, ठीक है। ये चीजें हमने ले लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा जो भी आप बेसिकली आईडी इनपुट करोगे, अगर जहाँ आईडी है, आईडी अगर जहाँ नहीं है तो आप सबमिट करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा आईडी इज रिक्वायर्ड। एल्स में आपका जो भी आईडी आएगा अगर जहाँ सही है तो डेटा आपका फैच हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? एंड देन यहाँ पे अपडेट के लिए लगा रखा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? डन। तो फैच होके अपडेट हो जाएगा, देख लो। चलो, हमने यहाँ पे बेसिकली फॉर्म के अंदर इसको गेट कर लिया है, ताकि इसको अपडेट कर सके। यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लगा रखा है मैंने, ठीक है ना। चलिए, अगर जहाँ आईडी नहीं है तो इनवैलिड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्च करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, आप सिंगल डेटा आईडी दोगे, आपके डेटा बेसिकली जो भी डेटा आपका होगा उस आईडी से रिलेटेड वो डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? जो भी आईडी है, हमने यहाँ पे डाटा सेलेक्ट किया, अगर जहाँ आईडी इनवैलिड है तो इनवैलिड मैसेज आएगा। एंड देन लास्ट वन इज मैंने डिलीट का लगा रखा, ठीक है ना। यहाँ पे ये डेटाबेस का कोड मैं बार बार करके रख किया हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, एक क्लास बना के अलग ही बेसिकली इसको राइट कर दूंगा, ताकि इतना कोड लिखना नहीं पड़े, बार बार इसको हम कॉल कर लेंगे जितनी बार यूजेस होगा, ठीक है। तो राइट्स वन, और यूज करोगे मल्टीपल टाइम, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे मैंने आईडी सेलेक्ट किया है एंड देन डिलीट कर दिया। क्लियर है पॉइंट? और जो आईडी नहीं तो इनवैलिड आ जाए। एंड देन क्लियर पे क्लिक
क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाए। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ। चलो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लिया एंड देन मैं इसको चलाता हूँ। तो चलो देखो, ये डेटा मैंने ऑलरेडी बेसिकली स्टोर करके रखा है। मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ और मेरा डेटाबेस का नेम था, पहले रूट मैं पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ और डेटाबेस है मेरा HW। एंड देन तो टेबल्स कर लेता हूँ, जितनी भी टेबल्स होंगे यहाँ पे। देखो एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, ये देखो मेरा जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं न्यू डेटा इनपुट करके देखता हूँ, लेट मी चेक। मैंने यहाँ पे दे दिया अनिल, मेल आईडी anil@gmail.com। कोर्स दे दिया मैंने मेन स्टैक। फोन नंबर दे दिया, कुछ वैलिडेशन नहीं लगाया हूं, तो ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, देखो ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मेरा डेटाबेस में आया कि नहीं। देखो डेटाबेस में भी आ गया। क्लियर है पॉइंट। अगर जहाँ मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे वन इनपुट किया, सपोज करो वन तो है ही नहीं, वन अगर जहाँ मैं इनपुट करूंगा और फाइंड करूंगा, आपका आएगा आईडी इज इनवैलिड। ठीक है, आईडी है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे टू बेसिकली इनपुट किया और मैंने यहाँ पे देखो जैसे क्लिक किया, उसका डेटा था, डेटा आ गया। अब डेटा में कुछ चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ जावा। ठीक है, अपडेट कर देता हूँ, लेट मी चेक। ठीक है, तो ये दीपक वाले में देखो ये जावा आ गया, अपडेट हो गया डेटा आपका। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। एंड देन अगर जहाँ इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, देखो डिलीट भी हो गया। क्लियर करना चाहते हो क्लियर हो जाएगा इस फील्ड का डेटा। क्लियर है ना पॉइंट। ये करंट ऑपरेशन है, आई होप क्लियर है। ठीक है, ये कोड मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, डन। चलिए इसको नोट कर लो, अगर जहाँ नोट करोगे तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट करके बेसिकली प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ से नीचे कर देता हूँ। ये ग्रिड लगाया हूँ ताकि एक ही बेसिकली फ्रेम के अंदर मेरा एक साइड फॉर्म आ रहा है, एक साइड टेबल आ रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है ग्रिड लेआउट। ठीक है, देन ये आपका डेटा को बेसिकली फैच करने के लिए मेथड है। एंड देन ये इंसर्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज ये अपडेट करने के लिए है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज ये सर्च करने के लिए है। बेसिकली इंसर्ट और रीड ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली मैं एक एक कोड राइट करके दिखाया था आप लोग को। ठीक है, अगर जहाँ आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेसिकली पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, डन। चलो ये क्लियर। ठीक है, इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है ना, चलिए ओके। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।